हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के मीनिंग, साइज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया का साइज़ एंड क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार ही पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? एक फ्री लिविंग थिंग्स है, एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। हम इसे हमारी ऐसी नम आँखों से नहीं देख सकते। जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया इतने कैपेबल होते हैं, इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन, ज़रूरी फंक्शन इजी तरीके से कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्या? एग्जाम्पल में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। वो इजी तरीके से अपना ग्रोथ कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे इन्वायरमेंट में हर वक्त प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है साइज़ में। ठीक है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ये बहुत ही छोटे होते हैं। द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड माइक्रोमीटर। हमारे बैक्टीरिया को मेज़रमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो हमारा बैक्टीरिया है वो जनरली मेज़र करने पे, मीन्स मापने पे कितना पाया गया है, 0.2 से लेके हमारा 1.5 माइक्रोमीटर पाया गया है। इसका जो डायमीटर होता है बैक्टीरिया का। ओके, और जो हमारा बैक्टीरिया का लेंथ होता है वो कितना माइक्रोमीटर है? 3 से 5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? हमारी बैक्टीरिया की स्टडी के लिए हम हमारा माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ कि हमारे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मीन्स उसका साइज़ कैसा है, वो कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, उसका साइज़ कितना है, उसका लेंथ कितना है, वो ग्राम पॉजिटिव है, अदरवाइज़ ग्राम नेगेटिव है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया को कई सारे पार्ट्स में, कई सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज अंडर, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका कोकाई। ठीक है, सेकंड है बेसिलाई, थर्ड है स्पाइरिला, फोर्थ है विब्रियो, फिफ्थ है आपका स्पायरोचिट्स एंड सिक्स है आपका माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इन सारे बैक्टीरिया में से सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर के बैक्टीरिया की बात करेंगे, कोकाई के बारे में। कोकाई क्या होते हैं? दे आर राउंड और ओवल इन शेप। ये क्या होते हैं? राउंड होते हैं या तो ओवल शेप के होते हैं। दे एग्जिस्ट इन द वेरियस पैटर्न। ये क्या करते हैं? वेरियस पैटर्न में पाए जाते हैं, मीन्स अलग अलग रूप में ये पाए जाते हैं कोकाई। सम कोकाई आर अ ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर द ग्राम नेगेटिव। हमारे ये जो कोकाई हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं और सम क्या हो सकते हैं, मीन्स कुछ बैक्टीरिया इसमें से ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा हमारा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा हमारा ग्राम नेगेटिव है? तो हमारा बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? डाई का यूज़ किया जाता है। डाई जो होती है हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके से हमारे केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जब ये जांच की जाती है बैक्टीरियाज़ की, तो उस कंडीशन में जो कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में जब कलर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोकाई के बारे में। ठीक है, कि हमारे ये जो कोकाई होते हैं वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो कोकाई जो है ये 5 टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई, ठीक है, दिस वन इज़ अ डिप्लोकोकाई। ये कैसे होते हैं? दे अकर इन अ पेयर। एग्जाम्पल के लिए निमोनोकोकाई और गोनोकोकाई। तो ये जो हैं ये डिप्लोकोकाई होते हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए होते हैं, डबल होते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, और गोनोकोकाई और निमोनोकोकाई भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर के टाइप के बारे में, जो कि क्या है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई। ये कैसे होते हैं? दे अकर इन अ चेन, ठीक है। ये कैसे पाए जा रहे हैं? एक चेन के रूप में पाए जाते हैं। ओके। अभी थर्ड नंबर क्या है इसमें? स्टेफेलोकोकाई। स्टेफेलोकोकाई कैसे पाए जाते हैं? दे अकर इन अ क्लस्टर, ठीक है। ये क्लस्टर मीन्स क्या? एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। दिस वन, ये क्या हो रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई एक गुच्छे के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा यहाँ पे? ट्री ट्रेड्स। ट्री ट्रेड्स ये कैसे होते हैं? दे अकर इन अ ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। दिस वन, ये क्या है? ये क्या है? एक ग्रुप में, सॉरी दिस वन, ये क्या है? ट्री ट्रेड्स। ये क्या हो रहे हैं? ये ग्रुप में 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? ऑक्टेट्स। ये कैसे बैक्टीरियास होते हैं? दे अकर इन अ ग्रुप इन 8, ये 8 के ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ऑक्टेट, ये 8 के ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट वन जो हमारा क्लासिफिकेशन में है वो क्या है? बेसिलाई। तो बेसिलाई कैसे होते हैं? दे आर ऑफ रॉड और स्टिक शेप। ये कैसे होते हैं? रॉड और स्टिक शेप के होते हैं, मीन्स एक डंडे के आकार के होते हैं। ओके। इन सम ऑफ द बेसिलाई द लेंथ में बी इक्वल टू द वाइड। इसमें से कुछ बेसिलाई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो भी बिल्कुल इक्वल होती है। इनकी जो वाइडनेस होती है, मीन जो इनकी चौड़ाई होती है, वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है। सम बेसिलाई आर द ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर द ग्राम नेगेटिव। इनमें से हमारे जो बेसिलाई हैं, इनमें से कुछ हमारे ग्राम पॉजिटिव पाए जाते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव पाए जाते हैं। सम आर एसिड फास्ट बेसिलाई, और कुछ जो होते हैं वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में है, ये बेसिलाई है जो कि क्या है? रॉड एंड स्टिक शेप का है। डिप्लोकोकाई है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई है और कोकोबैसिलस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ बेसिलाई के बारे में। तो टाइप ऑफ बेसिलाई में क्या है? ये 3 टाइप के हैं, जिसमें हमने क्या देखा? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और सम क्या है? एसिड फास्ट। ओके। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं वो क्या है? स्पाइरो फॉर्मिंग एनारोबिक बेसिलाई होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्लोस्ट्रीडियम। ओके। और स्पोर फॉर्मिंग अ एरोबिक बेसिलाई, और कुछ क्या होते हैं? जो बेसिलाई होते हैं वो एरोबिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वो एनारोबिक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा एरोबिक में क्या है? एंथ्रेक्स। ओके। देन क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? साल्मोनेला और स्लेजिला, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। थर्ड वन है हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई में क्या आते हैं? माइकोबैक्टीरियम आते हैं। ओके। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है? स्पाइरेला। ये कैसे होते हैं? दे आर नॉन फ्लेक्सिबल स्पायरल फॉर्म्स। ये क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव 1 to 3 फिक्स्ड कर्व इन देयर बॉडी। इनमें क्या होता है? 1 से लेके 3 तक फिक्स्ड कर्व होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है इनमें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट नंबर का क्लासिफिकेशन विब्रियो के बारे में, जो कि 4th नंबर का है। ये कैसे होते हैं? दे आर कर्व्ड और कॉमा शेप। ये कैसे होते हैं? ये कर्व्ड होते हैं और कॉमा शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट हमने वीडियोस में पढ़ा है विब्रियो के बारे में। ये कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं और कॉमा शेप के होते हैं। दे आर अ एक्टिवली मोटाइल। ये क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही तेज़ी तरीके से, अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल कर सकते हैं। दे आर अ ग्राम नेगेटिव, और क्या होते हैं? ये विब्रियो ग्राम नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है? विब्रियो कोलेरा। मोस्ट ऑफ दैम आर द नॉन पैथोजेनिक बट सम आर द पैथोजेनिक। इसमें से बहुत सारे विब्रियो ऐसे होते हैं जो कि कैसे पाए जाते हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं। बट कुछ जो होते हैं उसमें से सम जो हमारे विब्रियोस होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? पैथोजेनिक पाए जाते हैं। ऑलराइट। अब हम बात करने वाले हमारा 5th नंबर का क्लासिफिकेशन का स्पायरोचीट्स के बारे में। ये कैसे होते हैं? दे आर अ सिलेंड्रिकल स्पाइरल फिलामेंट। दे आर फ्लेक्सिबल
दे लाइव इन अ सॉइल एंड सेगमेंट पूल्स। फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेपिनोमा, पैलिसीडियम और लेपिडोस्पाइरा। ये कैसे होते हैं हमारे, ये सिलेंड्रिकल स्पाइरल शेप के होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन इनके जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी पाई जाती है, मीन्स ये इजी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। और कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कहाँ पे ये जिंदा रहते हैं, तो ये सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, मीन्स मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल के लिए क्या है, ट्रोपिनोमा, पैलिडियम और इसके अलावा लेपिडोस्पाइरा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। ऑलराइट, ये देख लीजिए आप, ये सारे डायग्राम्स हैं। ओके, डायग्राम से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अभी क्या है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन है हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, दे डू नॉट पास ए सेल वॉल। ये क्या कर सकते हैं, ये जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं ये सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, सेल वॉल को पार नहीं कर सकते। देयरफॉर दे डू नॉट हैव अ स्टेबल मॉर्फोलॉजी। और इनका कोई भी स्थिर मॉर्फोलॉजी नहीं होता है, मीन्स क्या करते हैं कि अपने रूप को बदलते रहते हैं, अपना आकार चेंज करते हैं। माइकोप्लाज्म ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। दे अकर एज अ राउंड और द ओवल बॉडी और एज अ फिलामेंट्स। इनकी जो बॉडी होती है वो ओवल होती है और क्या होती है, फिलामेंट्स इसमें पाए जाते हैं। ऑलराइट, सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, बैक्टीरिया का साइज़, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।